के दौरान हम लोगों ने काफी ज्यादा बातचीत की कि इसका शारीरिक असर क्या होता है। हमने काफी मौतें देखी, इस संक्रमण से का हम पर असर क्या हुआ वो सब हमने देखा। पर जो टॉपिक हमने नहीं छुआ वो था मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य आज भी भारत में एक टैबू की तरह है, जिस पर ज्यादा बातचीत नहीं की जाती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान अगर ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर असर महिलाओं का हुआ है पुरुषों के मुकाबले। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर छवि आर वैद्य हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, एनएच सिंगापुर एनएचएसए में डायरेक्टर हैं और रिलेशनशिप इंटीमेसी काउंसलर भी हैं। छवि जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बताया वो एकदम सच है और हम आज उपस्थित हैं सब जनों के सामने इस चीज के बारे में बात करने के लिए। जी, इसके साथ ही डॉक्टर श्वेता सिंह हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। नमस्ते जी, और ये ग्रेटर नोएडा में है और जुड़ी हुई है हॉस्पिटल के साथ और ऐसे काफी प्रोमेक्स हॉस्पिटल के साथ, और ऑनलाइन भी काम करती हैं सबके साथ। सबको इस वक्त ऑनलाइन भी काम कर रही हैं। तो श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप रिलेशनशिप और इंटीमेसी काउंसलर हैं, इस तरह के पिछले 2 साल में क्या आपके पास इस तरह के कुछ आए हैं, कुछ केसेस आए हैं जो महिलाओं से रिलेटेड हैं? किस तरह के केसेस हैं? क्या आंकड़ों में बढ़ावा हुआ है? जी हमें बिल्कुल। जी तो इस चीज की शुरुआत में आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि इतनी बड़ी महामारी से हम लोग बच गए, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन ऐसा कोई घर भारत में या विश्व में नहीं है जो अछूता रहा हो। तो इसका एक मानसिक तौर पे हम लोगों पे असर, और ये चीज हम लोगों का जनरेशन ने कभी पहले नहीं देखा। 1918 में ये पहले हुआ था। तो ये जायज है कि हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि इस लेवल पे इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे। जी। छवि जी, आप काउंसलिंग की बात कर रही थी। काउंसलिंग में आपने काफी बताया, सेल्फ काउंसलिंग भी एक आजकल आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए, सेल्फ काउंसलिंग के बारे में। जी जरूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक इशू या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने अभी शुरू किया है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हमने देखा है भारत में, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों ने देखा है कि जनरली लेडीज जो हैं या महिलाएं या फिर जेंट्स लोग भी, वो एकदम से साइकेट्रिस्ट के पास या फिर किसी दवाई को लेने से कतराते हैं, क्योंकि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में जो भी दवाई हम देना चाहते हैं, अभी जैसे मैंने किसी पेशेंट को भी देने का कोशिश किया तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, नहीं मैडम मैं देख लूंगी। मैं आज ही का बात बता रही हूँ, मैंने कहा बेटा ये शुरू कर दीजिए आप। नहीं मैडम इसके लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से कि हम लोगों में अभी भी एक इनहिबिशन है। हम लोग मानसिक प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए दवाई नहीं खाना चाहते। ठीक है, तो कुछ दवाइयां जैसे जो साइकेट्रिस्ट लोग देते हैं, उनमें SSRI है या माओ इनहिबिटर्स हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये दवाइयां हैं जो, और लिथियम है जो मूड स्टेबलाइजर्स हैं, ये एज डॉक्टर्स वी कैन प्रिस्क्राइब। लेकिन हम लोग एक न्यू चीज बताना चाह रही हूँ, ऑल्दो है तो ये बहुत पुरानी, लेकिन इट इज एज इफेक्टिव एज मेडिसिन। तो इसको हम लोग बेसिकली इंग्लिश में तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, लेकिन हिंदी में कॉग्निशन का मतलब होता है एक अनुभूति। ठीक है, आपको किसी भी चीज की, किसी भी परिस्थिति, आपको क्या अनुभूति हुई, हर एक को उस परिस्थिति की अनुभूति अलग हो सकती है, लेकिन आपको जो अनुभूति हुई वो आपके लिए असलियत बन गई। तो इस चीज के ऊपर इस चीज के ऊपर एक थेरेपी, इसको हल्का सा विश्लेषण हम करना चाहेंगे कि कॉग्निशन का मतलब हुआ हमारी सोच। हमारी सोच बचपन से बनती आई है, हर आदमी की सोच अलग है। तो जो हमारे जीवन में घटित होगा, हम उसी सोच के दरमियान ही सोच पाएंगे जो हम चीजों को जानते हैं, राइट। तो डिस्टॉर्शन का मतलब क्या? डिस्टॉर्शन का मतलब हुआ कि वो टेढ़ा हो गई। टेढ़ा मतलब कि वो अपनी असलियत से डगमगा गई या जैसी है वैसी नजर नहीं आई। इसका हमेशा मैं जैसे पेशेंट लोगों को भी एक एग्जाम्पल, या हमारी महिलाओं को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझाने में ये एग्जाम्पल देती हूँ कि हम चम्मच लेते हैं
और चम्मच को उल्टा करके जब देखते हैं तो हमें अपना चेहरा डिस्टॉर्टेड नजर आता है। हमको Right. ऐसा नजर आता है कि वो थोड़ा टेढ़ा है या तरीके से हमें नहीं दिख रहा। हाँ, यही हाँ, एग्जैक्टली कॉग्निशन होता है, डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन इसी को कहते हैं। असलियत में चेहरा एकदम ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी असलियत या रियलिटी है, लेकिन चम्मच में चेहरा टेढ़ा दिख रहा है या ठीक नहीं दिख रहा, तो इसको कहते हैं सीबीटी। तो आज के टॉक में हल्का सा मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी महिलाएं या यंग जनरेशन ऑल्सो, उनको ये टैबू नहीं मानना चाहिए कि मैं साइकोलॉजिस्ट से मिल रही हूँ या मैं किसी काउंसलर के पास जा रही हूँ या किसी थेरेपी सेशन के पास ले रही हूँ मैं। तो बड़े शहरों में आजकल ये एक फैड भी हो गया है कई जगहों पे कि आपके पास अगर थेरेपिस्ट है या आपके पास कोई काउंसलर है तो इट इज गुड। नहीं तो पहले जमाने में हम अपना स्पेसिफिकली औरतें अपने मन की कोई भी बात बताती नहीं थी, उसका बोझ बढ़ता चला जाता था, वो हमारे व्यवहार में नजर आता था। जी। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर से लेके एक नॉर्मल नागरिक तक जानता है कि हमारी सोच हमारे व्यवहार पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर हमारी सोच में एक अलग किस्म का फिल्टर होगा तो हमारा जो व्यवहार होगा उसके अनुसार ही होगा। जो चीज हमें नहीं दिखेगी हम वो चीज देख ही नहीं पाएंगे जो चीज दिखनी चाहिए। हमारा एक फिल्टर, अगर मैंने ये चश्मा पहना है नीले रंग का, मुझे सारी दुनिया नीली नजर आएगी, या मैंने अगर लाल रंग का चश्मा पहना है मेरे को लाल नजर आएगी। राइट? सो इस छोटे से प्लेटफॉर्म से मैं आई वांट टू रीच आउट टू द यंग जनरेशन और हमारी महिलाओं के पास कि हमें हाउ टू आइडेंटिफाई, हमें ये पहचानना कैसे है कि कुछ हमारी सोच में नकारात्मक है। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, ये इस डिटेलिंग में मैं इसलिए आई क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को गोल्स या हमारे नॉर्मल कार्यों में करने के लिए हमें रोकता है। जो लोग ज्यादातर डिप्रेस रहते हैं वो सोच में बैठे रह जाते हैं, वो अपनी सोच से निकल कर अपने काम में नहीं लग पाते। राइट? क्योंकि उनके ऊपर बोझ है, वो असली बोझ भी हो सकता है, वो मन में बनाया हुआ बोझ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसको हमें पहचानना कैसे। इसके 3 तरीके हैं पहचानने के। वो एक तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें लगे कि हमारे मूड में एकदम से शिफ्ट है, नकारात्मक सोच एकदम से आ रही है, तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये जो सोच है वही हम हैं। हमको उस सोच से अलग होके देखना है कि अच्छा ये मेरे अंदर सोच आ रही है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर हम इस चीज को अवेयर हो जाएं, इस चीज को अगर हम संवेदनशील हो जाएं इस चीज के प्रति, तो हमारी काफी प्रॉब्लम, डिप्रेशन से हम लोग या फिर मेनिया जो भी हम मतलब कि फेस कर रहे हैं लाइफ में, जो परिस्थिति है वो प्रॉब्लम से भरी ही रहेगी हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज कोरोना को हमने पार किया, लेकिन अभी भी बहुत चीजें हैं जिसपे से हमें जूझना है। जी। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी चीज को या कोई सोच हमारे को बहुत दिन तक रहे। अगर कोई महिला को लगे कि 15 दिन तक या 15 दिन से ज्यादा उनकी सोच परसिस्टेंटली नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हुआ नकारात्मक है, उनको ये लगता है कि वो नहीं कर पाएंगी, वो इस चीज के लायक नहीं है, उनका रहना असंभव हो गया है, तो इस चीज को सरफेस पे लाया जाए, उजागर किया जाए और इस चीज के बारे में किसी काउंसलर से पहले डिस्कस किया जाए। जी। तो हुआ आइडेंटिफिकेशन, फिर हुआ विरूपण। विरूपण का मतलब हुआ त्रुटि, त्रुटि मतलब डिस्टॉर्शन। आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जैसे हम लोग, कोई भी आदमी दुनिया में नहीं है जिसके दिमाग में डिस्टॉर्शन या डिस्टॉर्टेड थॉट नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे लाजमी चीज बताते हैं, जैसे हम लोग व्हाइट एंड ब्लैक थिंकिंग कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, ये एक डिस्टॉर्टेड या एक विरूपण है, ये त्रुटि है हमारी सोच विचार में। व्हाइट और ब्लैक थिंकिंग का मतलब हुआ या तो ये या फिर वो, कुछ भी बीच में नहीं। जी। जैसे कि इमेज के बारे में हम महिलाओं की बात करें तो हम एक उनके बॉडी इमेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हैं आजकल यंग जनरेशन में हम लोग के लेवल पे जो सोचते हैं कि हाँ 36, 24, 36, अगर ये मेरा फिगर है तो मैं अट्रैक्टिव हूँ, तो मैं पतली हूँ, तो मैं सुंदर हूँ। अब वो भी नहीं है, अब सीधा साइज 0 है, अब सीधा साइज 0। साइज राइट। जी, तो
सुंदरता के कई तरीके हैं या कई लेवल हैं, या मुझको नहीं लगता पैमाने कि हैं। सुंदर होना या अच्छा होना में हम व्हाइट या ब्लैक थिंकिंग कर सकते हैं। तो राइट। इस सोच की जो त्रुटि है, इसमें कोई लड़की ये भी सोच सकती है, उसकी त्रुटि है, वो हो सकता है बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, लेकिन उसको ना लगता हो कि मैं हूँ, राइट। एज अ मदर, क्योंकि मेरे अब 2 बच्चे हैं, तो कोरोना काल में पेशेंट को देखना, ठीक है ना, और फिर जाके बच्चों को भी देखना, एग्जैक्टली मेरे मन में ये आता था, मैं आपको सच्चाई बता दें कि ये मन में आता था, मैं तो बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं पा रही, आई एम नॉट अ गुड मदर। मुझे आता था, मैं तो सारा दिन कभी ऑपरेशन कभी कुछ, मैं घर पे आके बच्चों के साथ बैठ नहीं पाती, राइट। और मुझे ये मन में आता था, और बहुत लेडीज को आता होगा कि आई एम नॉट अ गुड मदर, या एक गिल्टी फीलिंग आती थी कि यार मैं नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। ये भी एक त्रुटि है, जबकि हम बहुत कुछ कर रहे होंगे, कभी बच्चे का केक बना दिया, टाइम से सुला दिया, दवाई खिला दी, वो नहीं देखेंगे। तो ये क्या होता है, इन चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना, डिस्काउंट नहीं करना। हमारे जीवन की जो नकारात्मकता है, हम उसको ना बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो सकारात्मकता है, जो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजें हो रही है, उसको हम देखते नहीं। तो हमें लगता है हमारा जीवन विफल है जी, हमें लगता है कि जीवन विफल है। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाई आई एम ट्राइंग, ये चीज मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज आपका काउंसलर आपको आपके सामने लेकर आएगा, उस असलियत को जो आप देखना नहीं चाहते। ओके, ठीक है, या देख जैसे नहीं एक पा मैं रहे। जी जी, काउंसलर वो बात करेगा कि आपसे निकलवाते हैं, काउंसलर्स जो होते हैं वो आप ही से आपका आंसर निकलवाएंगे। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा पुश कर रही हूँ हमारे महिलाओं को कि काउंसलिंग को लीजिए, आप या तो खुद काउंसलर बनिए और लोगों को हेल्प कीजिए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जी, नॉट पॉजिटिव थिंकिंग इन रियलिटी, हमारी सोच रियलिटी की लाइन में होनी चाहिए। यस, असलियत क्या है उसकी लाइन में होनी जी। सो व्हाट आई वांट टू से कि आज बहुत लेडीज एजुकेटेड हैं, जो देख रही हैं सब पढ़ी लिखी, ठीक है। काउंसलिंग में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, या शॉर्ट टर्म थेरेपीज भी होती हैं जो हाईली प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर फोकस होती हैं। कुछ थेरेपी होती है जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को भी खत्म करती है, क्योंकि ये ट्रॉमेटिक इवेंट है। हम जीवन हमारे जीवन में जैसे कोरोना एक ट्रॉमा हुआ है लोगों पे, मानसिक तौर पे, उसमें से कैसे बाहर निकलना है जी। तो आपको आंकड़ा देना चाहूंगी इसमें कि जो मैं कह रही हूँ उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, कि जो लेटेस्ट रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये बोला गया है कि एंटी डिप्रेसेंट्स के इक्विवेलेंट इफ नॉट लेस इक्विवेलेंट है सीबीटी थेरेपीज एक। सेकंड, और इनका एक एडवांटेज भी है, इनका एडवांटेज ओवर मेडिसिन ये है कि ये रिलैप्स 60% केसेस में रिलैप्स नहीं होता डिप्रेशन। अगर आप सीबीटी थेरेपी करते हैं, आप काउंसलिंग के 10 से 12 या 15 या 20 सेशन लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम श्रीकाल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, इन चीजों को जानिए, और हमारी महिलाओं को इन चीजों को पहचानना चाहिए जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, बिल्कुल, कई बार क्या हो, ज्यादातर जो मुझे लगता है दूसरों से बात करके, लेडीज से बात करके वगैरह, कि यू नो अपनी प्रॉब्लम बताना या अपनी तकलीफें बताना, जैसे मैं दुखी हूँ, इतना समय हो गया है, मुझे बात बात पे रोना आ रहा है, बेशक औरत पहचानने पर बताए ना, या रोए ना किसी के सामने, या जाहिर ना करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको कमजोरी की तरह से देखा जाता है, बीमारी की तरह से नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी लेडीज से कि भाई ये बीमारी नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, हो सकता है बीमारी हो, ठीक है। और इससे इससे कतराए नहीं बताने से या मदद मांगने से किसी से, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे वो डॉक्टर हो। ये कमजोरी का कोई लक्षण नहीं, कमजोरी इस चीज से नहीं होती। यदि आपको थायराइड प्रॉब्लम है और आपको थायराइड की गोली रोज ले, तो क्या आप कमजोर हैं? नहीं, थोड़ा बीमार है, ठीक हो जाएगा। बट आपको उस पर काम करना होगा। काम कैसे होगा? जब आप ये चीजें बताएंगे। क्या होता है, घर में लेडीज अगर बताती हैं इवन दूसरे लेडीज को, और खासतौर से जो शायद उम्र में बड़े हों या पेरेंट्स हों, या जिनको खुद नहीं पता कि ये बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं। मेंटल हेल्थ एक अलग ही सब डिवीजन है डिसीजेस का। तो वो कहेंगे हमारे जमाने में और खराब होता था, हम तो बहुत स्ट्रांग थे, हम तो किसी को नहीं बताते थे, हम तो निकल आए। सबकी स्टोरी अलग होती है। आज का टाइम और
पहले का टाइम, बहुत फर्क है, यू नो। आज नंबर ऑफ स्ट्रेसेस और एक्सपोजर बहुत ज्यादा है हर एक चीज से। बेशक आप चाहें या ना चाहे, न्यूज आप पे थोपा जाएगा, उसका असर पड़ेगा आप पे। और एक लेडी को अगर आप मेंटली फिजिकली हेल्दी करें, उसका असर पूरे परिवार पे पड़ेगा। इसको जी। कमजोरी ना समझे, हम्म। कि उनको ठीक करने में सबकी मदद चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए, अकेले हर चीज नहीं हो सकती। जी कई बिल्कुल। बार आप खुद नहीं पहचान सकते, कई बार जैसे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं या मेनिया के पेशेंट होते हैं या एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, जब शुरू में डॉक्टर दवाई देते हैं या सीबीटी प्रिस्क्राइब करते हैं, सो बोला जाता है पेशेंट पार्टी को कि भाई आप इनको गोली लेके अपने सामने देना, खिलाना, देखना स्वॉलो किया है कि नहीं किया है, अकेला मत छोड़ना, इनकी मदद करना, इनको सपोर्ट करना, इनका ख्याल रखना। काउंसलिंग में कई बार लेडीज आती हैं तो जैसे डॉक्टर का सपोर्ट तो मिल गया, क्या फैमिली भी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग होती है कि फैमिली का भी कि हमेशा वो नहीं होता ना, यही तो चक्कर हाँ, है फैमिली। हाँ। क्योंकि देखिए इस चीज से, अगर मैं थायराइड की पेशेंट हूँ और आप भी हैं फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे ठीक है। हाँ मैं तो समझती हूँ, रोज दवाई लेना पड़ता है, टेस्ट करना, आप उसी चीज से गुजर रही हैं, ठीक। हाँ। अगर कोई कभी उस चीज से नहीं गुजरा है, या समझना नहीं चाहता, या टाइम नहीं है, या राइट। हिम्मत नहीं है, तो इन चीजों से क्या होता है, आप किसी को तभी सपोर्ट कर सकते हैं ना जब आप करना चाहें, या जब आप समझना चाहें कि उनके मन में क्या गुजर रहा है। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। बिल्कुल, खासकर हस्बैंड का सपोर्ट अगर मिले लेडीज को तो बहुत बड़ी काफी बात उनकी मुश्किलें आसान हो जाए, घर वालों की का सपोर्ट हाँ, मिले। जी नेहा जी, ठीक है। एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, थोड़ा सा इसको पॉइंट को सेग्रीगेट करने के लिए, कि जरूरी नहीं है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही हो। सपोर्ट का मतलब ये है कि हमारी फैमिली जो है वो मैक्सिमम जो फैमिली है वो हमें सहानुभूति दे सकती है। हाँ। ठीक है, सहानुभूति दे सकती है, ये बोल सकती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। लेकिन उस गड्ढे में से निकालना, वो जो डार्क प्लेस है या वो जो अंधेरा है उसके मन में, उससे निकालना तो आपको एक थेरेपिस्ट या काउंसलर ही बताएगा। वो रास्ता, वो जो दिया जलाना है, वो आपको काउंसलर बताएगा, क्योंकि फैमिली थक सकती है, क्योंकि वो चीज महसूस या अनुभूति नहीं कर सकती जो आप में हो रहा है। ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं लाइफ में लेडीज के साथ, उनको ये फीलिंग आता है कि सामने वाला तो देख ही नहीं पा रहा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। या दिख वो नहीं एक रहा, ट्रांस, देखने पे हाँ, दिख भी नहीं रहा, ट्रांस में देख होता के है। देखा मतलब, हाँ। यस, रियलिटी डिफरेंट होती है। जो डिप्रेशन में लोग होते हैं या मेनिया में होते हैं, उनकी जो असलियत है जीवन की वो अलग होती है। सामने वाला को समझ ही नहीं आएगा कि अंदर हो क्या रहा है। बिल्कुल। ठीक है, वो उसको अच्छे तरीके से ले सकते हैं एक टाइम तक, कुछ वक्त तक, गलत तरीके से ले सकते हैं कुछ वक्त तक, लेकिन उस जगह पे जहां पे आप बस चुप्पी लगा के बैठ गए हैं, वो जो डिप्रेशन है या वो जो असहाय फीलिंग है, वो जो चीज है, वहां से आपको या तो साइकोलॉजिस्ट या कोई काउंसलर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दे आर द फर्स्ट स्टेप। वो पहले लोग हैं, क्योंकि आप उनसे बात कर पाएंगे या वो अंदर से आपको मन में से चीज निकाल के आपके सामने रखेंगे। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स थेरेपीज बताते हैं, बात करते हैं, बात उगलवाते हैं, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ती है तब जाके हम किसी साइकेट्रिस्ट या किसी पार्टनर या डॉक्टर के साथ उसको एसोसिएट करते हैं। सो फैमिली का रोल सहानुभूति तक रह जाता है, ये मेरे फीलिंग है। दिस इज व्हाट आई फील। हम सबको यही कहना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं इस दौर से गुजर रही हो, प्लीज काउंसलिंग की तरफ जाएं, इससे मतलब पीछे ना हटें। अगला जो मेरा ये, हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप इस पे कुछ जोड़ना चाह रही छवि जी? हाँ जी, हल्का सा इसमें एक और जोड़ना चाहूंगी कि मैंने देखा है कि आजकल जो यंग बच्चे हैं घर से दूर है, अभी यूक्रेन में इतने 70,000 बच्चों को हमने निकाला, देयर ऑल एजुकेटेड पीपल, है ना। आजकल इंडिया में वैसे भी कहा जाता है कि यूथफुल नेशन है, जवान लोग ज्यादा हैं, राइट। जवान लोग ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। मैं एक छोटी जगह काम करती हूँ सबअर्बन एरिया में, लेकिन आसपास के जितने मैंने लोग देखे हैं वो पढ़े लिखे हैं, पेन हाथ में पेन है, दे कैन राइट, दे कैन डू थिंग्स। तो जो सीबीटी या जो काउंसलिंग पे मैंने थोड़ा सा जोर आज डाला है, उसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग एजुकेटेड हैं या जो पढ़े लिखे हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। क्योंकि वो अपनी इमोशन को, अपने फीलिंग को या अपने मन में चल रही बातों को अच्छे से कहते हैं ना डिस्क्राइब कर सकते हैं और अच्छे से उसकी तशरीफ कर सकते हैं, मतलब उसको डिटेलिंग में इन बिटवीन द लाइंस हम्म देख सकते हैं। हम्म तो हाँ एक हाँ छोटा सा रणनीति या एक तरीका मैं आजकल की जनरेशन में या जो लोग महिलाएं इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनके लिए एक रणनीति तैयार की है, एक तरीके हाँ तैयार किए हैं कि अगर वो अपने रोजमर्रा के जीवन में लो हम्म, फील करें जी या उनको लगे कि मैं, मेरा मन बहुत भारी है और मैं जी जो अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए या अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही और जी अपने लिए जो करना चाह रही हूँ वो नहीं कर पाई, तो कुछ रणनीति तैयार की गई है जो हम्म कि हम लोग सीबीटी सेशंस में पेशेंट लोगों को बताते हैं, जो मैं आज हल्का सा इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि हम्म। लोग पढ़े लिखे हैं, इन बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। और तो दूसरों एक को भी स्ट्रेटेजी, जागरूक कर सकते हैं। हाँ, तो और दूसरों को जागरूक कर सकते हैं कि ये एक माध्यम है, ये एक हम्म पाथ है जिसके ऊपर चल के हम लोग इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं और अ, अपनी सोच की जो बोझ है उसके तले न दब के अपने जीवन को अग्रसर और मतलब रोशन कर सकते हैं, राइट। जी तो जो जो हमने रणनीति तैयार की गई है वो बड़ी ही आपको अच्छी भी लगेगी और बड़े इंपॉर्टेंट भी है। पहला हम्म स्टेप है कि अगर किसी लेडी को ये फीलिंग आए कि मैं नेगेटिव है मेरे अंदर, मैं बहुत नकारात्मक है या मेरा जीवन ठीक नहीं है या मैं बहुत दुखी हूँ या जो चाह रही हूँ सो हो नहीं रहा, तो ऐसे स्थिति में उसको करना क्या है? जी उसको सबसे, हाँ, सबसे जरूरी चीज है कि उसको उस चीज को साइड में नहीं रखना, छोड़ो इसको, अपना काम करो, ये नहीं करना। उसको हम्म उस चीज के साथ बैठना पड़ेगा, उस ओके फीलिंग के साथ, वो जो उसके मन में चल रहा है उसके साथ वो बैठे, हम्म अकेले बैठे कोई बात नहीं, अगर उसका काउंसलर उसके साथ है तो बैठे, लेकिन हम्म वो उस चीज को लेकर उसको देखे कि ये है, मेरे ये प्रॉब्लम है, उससे भागे नहीं, उसको हम्म दबाए नहीं, उसको किसी भी तरीके से ये ना सोचे अच्छा अपने आप ठीक हो जाएगा, नो, उस हाँ चीज को लेके, हाँ जी, उसको बैठे और वो ये सोचे कि मेरी किस सोच के कारण मेरे में ये भावना जागी हम्म, है। जी क्योंकि ये आपको पता है, ये सबको पता है कि हमारा जो थॉट है या हमारी हम्म, सोच ही हमारी उस भावना का लिंक है। हमारे जी अंदर फीलिंग थॉट से आता है, हाँ हाँ ठीक है, जी थॉट से ही फीलिंग आता है, फीलिंग से थॉट नहीं आता। हम्म अगर मैं कहूँ ओके ट्राई टू, मैं अगर बोलूं कि आप खुश फील करके फीलिंग है तो आप थॉट लाइए, आप हाँ नहीं ला पाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा सोचना मैं कब खुशी हुई थी तब मैं लाऊं, है ना। तो हम्म हमेशा ये होता है कि हमारी सोच से ही हमारी भावना उत्पन्न होती है जी और भावना से उत्पन्न होता है हमारा व्यवहार। जी व्यवहार बाहर दिखता है, भावना नहीं दिखती, सोच हम्म नहीं दिखती, हम्म, व्यवहार को देखते हैं। और अगर जी हम इरिटेटेड हैं, एंग्री हैं, बस वही देखा जाता है, अंदर क्या हो गया ये कोई नहीं देख पाता। नहीं यही एक तो मतलब ये बाध्य है कि हर राइट आदमी अपने मन में अकेला है। तो जो जी स्ट्रेटेजी है कि अगर हम अकेले हैं तो हम ही अपनी मदद कर सकते हैं या हम्म एक काउंसलर हमारी मदद कर सकता है जी जो इस स्ट्रेटेजी को जानता हो। सो तो हम्म स्टेप वन क्या है, अगर कोई चीज आपको भारी कर रही है जीवन में, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे मैरिड लाइफ हो या आपका खुद का प्रोफेशन हो, आपकी हेल्थ हो, आपका वेट हो, कुछ भी हो, तो आप एक उस सोच को देखिए जो आपके मन में आई, हम्म उसको लिख लीजिए, ये मेरी सोच है, और फिर एक कॉलम बना लीजिए पेपर पे, वोट फॉर एंड वोट अगेंस्ट, मतलब मेरी सोच, मैं जो सोच रही हूँ उसमें क्या क्या पॉइंट है जो मैं ठीक सोच रही हूँ और क्या क्या पॉइंट है जो मैं गलत सोच रही हूँ। तो इसका मतलब यह कि अपनी सोच को डाउटफुल तरीके से देखें, हम्म ये ना सोचें जो मैंने सोच लिया वही सही है, जी या मैंने सोच लिया कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती, जी राइट। बिल्कुल आप उस सोच के अगेंस्ट देखो और आप उस सोच के फॉर देखो। हम्म आपको लगे हाँ मेरे में तो ताकत की कमी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर आपको कि जी मैं तो सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात के 10 बजे तक काम करती हूँ, तो मैं कैसे नहीं कर सकती, मैंने ऐसे हम्म कैसे सोचा। ठीक राइट है, आपने अपनी मदर का बर्थडे, आई फॉरगॉट माय मदर्स, या मेरे पति का या मेरी फ्रेंड का बर्थडे मैं भूल गई, अरे मैं तो कैसी लड़की हूँ यार, मैंने अपनी माँ का जी बर्थडे भूल बिल्कुल गई, तो मैं कैसी लड़की हूँ, गिल्टी हम्म फीलिंग हो गया, लिखो।
कि मैं तो अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैंने तो अपना भूल गई सब कुछ काम करना। लेकिन वहां पे ये भी लिखो, अरे हर साल तो मम्मी को साड़ी भी देती हूँ, जरूरी नहीं है कि बर्थडे वाले दिन ही देना होता है, और मेरी तो बेटे का दांत का प्रॉब्लम था इसलिए शायद मैं भूल गई होंगी। तो व्हाट आई वांट टू से कि अपनी सोच के जो है दोनों तरीके आप यूज करो। व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि ये एग्जांपल जो है मैं मतलब कि डे टू डे लाइफ से दे रही हूँ। श्वेता जानती है, ठीक है। तो ये है, तो आप लुक फॉर द एविडेंस फॉर योर थॉट, लुक फॉर द एविडेंस अगेंस्ट योर थॉट, राइट। और फिर जो त्रुटि है आप सोचो, जैसे मैंने 4-5 त्रुटियां बताई, व्हाइट एंड ब्लैक थिंकिंग या ओवर जनरलाइजेशन, या फिर आप सीखेंगे या आप जानेंगे काउंसलिंग में और भी बहुत सारी, हम जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में बात करते हैं, उनमें हम सोचो कि क्या एरर है, क्या मेरी थॉट प्रोसेस में कोई एरर या कोई त्रुटि हो सकती है। उसके बाद हम सोचें कि हम और अच्छे तरीके से अपने इस चीज को तरीके से अच्छे एटीट्यूड से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और उस एटीट्यूड को मतलब कहते हैं बेस पॉइंट या सेंटर पॉइंट बना के अपना व्यवहार चेंज करें, व्यवहार बदले जी। तो व्यवहार बदलने से क्या होगा कि बाहर वाले को सारी चीज एक नॉर्मल तरीके से नजर आएगी और आप अपनी नजर में भी नहीं गिरेंगे, आपको लगेगा मैंने भी सारी चीजें हर तरीके को सोच के आगे बढ़ी। सो दिस इज सम स्ट्रेटेजी विच वी कैन, हम लोग इस चीज को मतलब कर सकते हैं। हाँ जी। और इसको ये छोटी सी चीज ये जरूर है कि हमें अपने साथ वक्त बिताना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हम मेंटली स्ट्रांग बने। स्पेसिफिकली औरतें, वो अपनी प्रॉब्लम से भागे नहीं, वो अकेले बैठ के स्पेस अपने आप को देके अपने साथ वक्त बिताएं। वो ये जानिए वो असलियत में जीवन में चाहती क्या है, क्या वह बच्चों के पीछे, पति के पीछे या अपने प्रोफेशन के पीछे भागते भागते बहुत कुछ भूल तो नहीं गई, क्या दूसरे का करते करते वो अपने आप को पूरी तरह दबा गई। अपने साथ वक्त बिताएं, अपने लिए भी कुछ करें जी। ये आज का मतलब बहुत जरूरी चीज मैं बोलना चाह रही थी जी। थोड़ा ब्रेक लें अपने जो बिजी शेड्यूल है। हाँ जी। हाँ, वही अभी डॉक्टर छवि ने जो स्ट्रैटेजी बताई बहुत ही ब्रिलियंट है, इसको मैंने भी आजमाया हुआ है। सो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि देखिए हम सबका पहला रिस्पॉन्स एज वुमेन यही होता है कि हाँ ठीक हो जाएगा, देख लेंगे, हम देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है, यू नो। ये सोच साइड करिए। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी मदद नहीं कर सकते, आप किसी के भी काम नहीं आ सकते अपने फुल एफिशिएंसी में जी। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है, यू हैव टू टेक आउट, अपने आप के लिए समय निकालना, बैठना, जैसे डॉक्टर छवि ने बोला अपने इशू के साथ बहुत जरूरी है, उसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, उस पर सवाल उठाना, क्या, क्यों, कब से, ये सब बहुत जरूरी है। अपने आप को कभी नीचे ना रखें, अपने आप को फर्स्ट रखें, बिकॉज अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो आप दूसरों की नहीं कर सकते, और दूसरों के लिए आपका क्या इम्पोर्टेंस है हर एक एस्पेक्ट में, और हर एक इंसान के लिए, आपकी चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, आपका जो वैल्यू है ना, आप उसको कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अपने को प्लीज आगे रखिए जी। बहुत सार्थक बातचीत रही। अंत में हम लोग भी सारी महिलाओं से यही कहेंगे कि अगर आपको थोड़े भी लक्षण नजर आते हैं, थोड़ी भी नकारात्मक फीलिंग आती है, तो प्लीज काउंसलिंग के लिए जाइए। काउंसलिंग बहुत जरूरी है और ये कोई कमजोरी नहीं है, जैसा कि डॉक्टर श्वेता ने कहा। जरूर जाइए, आप ठीक हो सकते हैं अगर काउंसलर के पास जाएंगे। आपको लगता है आप बेटर फील करेंगे, थोड़ा बेहतर फील करेंगे। नकारात्मक फीलिंग, जैसे कि उन्होंने बताया, डॉक्टर छवि ने बताया, सेल्फ काउंसलिंग कीजिए। तो इन सारी चीजों को ऑप्ट कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चर्चा हमारी पसंद आई होगी और आपके लिए कुछ सार्थक रहा होगा ये चर्चा। हो सकता है हम आपकी इस जर्नी में थोड़ी मदद कर पाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर छवि को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू।